ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली स्वस्ति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी मार्गणाओं की चर्चा चल रही थी। और मार्गणाओं में कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी मार्गणा की क्या स्थिति रहेगी वो सब बात यहाँ बता रहे थे। हर मार्गणा में कौन कौन सा गुणस्थान तक रह सकती है ये सब बातें हुई थी। उसमें कल गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा और कसाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा तक चर्चा हो गई थी। अब आगे की मार्गणाएं अपन करेंगे। संयमा संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, संगी, आहार, इन सब मार्गणाओं की चर्चा आज करते हैं। तो ज्ञान मार्गणा में कल लास्ट अपनी बात हुई थी कि पहले दूसरे में तो तीनों को ज्ञान, कुमति, कुश्रुत को अवधि ज्ञान होता है। तीसरे में कुमति, कुश्रुत यानी मति ज्ञान, श्रुत मिश्र ज्ञान लिखा है यहाँ पर। चौथे पांचवें में 3 सुज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और प्रमथ से लगाकर 12वें तक 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय और 13वें 14वें में केवल ज्ञान होता है। ये चर्चा हो गई थी। अब आगे संयम मार्गणा। मिथ्यात्व से असंयत पर्यंत असंयम है। 5वें में एक देश संयम है। प्रमत अप्रमत इन दोनों में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि ये 3 संयम है। 8वें 90वें में सामायिक, छेदोपस्थापना ये 2 संयम है। 10वें में सूक्ष्म संप्राय है। इससे आगे एक यथाख्यात संयम ही है। तो कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सा संयम हो सकता है या संयम, तो कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 गुणस्थान में तो असंयम ही है, संयम होता ही नहीं। फिर 5वें में एक देश संयम है। कितना? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में तो संयम होता ही नहीं है। 5वें में एक देश संयम, अणुव्रत धारण कर सकता है, प्रतिमा धारण कर सकता है, ठीक है, एलक छुल्लक बन सकता है, आरिका छुल्लिका आरिका बन सकता है, परंतु 5वें तक ये है। फिर 6वें में बात करते हैं। 5वें में एक देश में प्रमत अप्रमत इन दोनों में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि 3 संयम है। जो चारित्र के भेद हैं तो 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 प्रकार का चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार, विशुद्धि ये 3 प्रकार का संयम हो सकता है। यानी यहाँ पर महाव्रत है पर जो चारित्र के भेद किए गए हैं उसमें 5 में से सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार, विशुद्धि ये 3 प्रकार का संयम होता है। 8वें 90वें में सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 ही संयम है, यहाँ परिहार विशुद्धि नहीं होगा। 10वें में सूक्ष्म सांप्रायिक राह और बारीक हो गया और इससे आगे एक यथाख्यात संयमी रहता है। यथाख्यात चारित्र वही संयम रहता है, उसके अलावा सब, क्योंकि जब बड़ा होगा तो छोटे समाप्त होते जाएंगे।
फिर दर्शन मार्गणा, पहले से तीसरे पर्यंत 2 दर्शन है, चौथे से 12वें तक 3 दर्शन है, 13वें 14वें में केवल 1 दर्शन है। दर्शन मार्गणा मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 भेद है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो कहते हैं यहाँ पर पहले जो गुण स्थान है उस गुण स्थान में कौन कौन सा दर्शन होगा, तो कहते हैं पहले से तीसरे पर्यंत 2 दर्शन। कौन से? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये 2 दर्शन ही होंगे, अवधि दर्शन नहीं होगा। चौथे से 12वें तक 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन होंगे। और 13वें 14वें में सिर्फ एक ही होगा, केवल दर्शन, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी, केवल ज्ञान की बात। जैसे 13वें 14वें में कौन सा ज्ञान होता है? हाँ जी, 13वें 14वें में कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। बस 13वें 14वें में अकेला केवल ज्ञान है। तो यहाँ दर्शन भी केवल दर्शन ही होगा। दर्शन सहयोग केवली, सहयोग केवली 13वां गुण स्थान, 14वां अयोग केवली, इन दोनों में सिर्फ केवल दर्शन ही होगा। केवल ज्ञान तो केवल दर्शन, बस जुड़ा हुआ है, और दोनों साथ में होते हैं। पहले से लेकर 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों के तो पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। पर 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती जीवों के और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता, टाइम भेद नहीं, एक साथ दोनों। पर हमारे पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, जबकि केवली भगवान के ऐसा नहीं है। उनको तो दर्शन और ज्ञान अनंत, दर्शन भी अनंत है और ज्ञान भी अनंत है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान, सब आवरण, कुछ भी नहीं, सब खत्म। फिर लेस्या मार्गणा, चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या है। पहले से लेकर के चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या होती है। अब लेस्याओं के नाम पता होना चाहिए, है पता? पीत, पद्म, शुक्ल, ये 3 तो है शुभ लेस्या। पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 है शुभ लेस्या। 3 है अशुभ लेस्या, कृष्ण, नील और कापोत। ठीक है, 3 तो अशुभ लेस्या और 3 शुभ लेस्या है, कृष्ण, नील और कापोत। पीत, पद्म, शुक्ल, कुल कितनी होगी लेस्या? 6। कौन कौन सी हुई? कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ। अशुभ पीत, पद्म, शुक्ल, ये शुभ। ये 6 लेस्या है। तो पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या होती है। कितनी लेस्या होती है? 6। वो आपकी लेस्या नहीं, जो लेस बांधते वो लेस्या नहीं है यहाँ। हाँ, 5वें से 7वें तक 3 शुभ लेस्या हैं। 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान, इसमें 3 शुभ लेस्या। 3 कौन सी? पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीनों शुभ लेस्या रहेगी। कृष्ण, नील, कापोती अशुभ लेस्या यहाँ पर नहीं है। 8वें से 13वें गुणस्थान तक 1 शुक्ल लेस्या है। 8वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, यहाँ पर एक ही लेस्या रहती है। कौन सी? शुक्ल लेस्या, क्योंकि शुक्ल ध्यान शुरू हो गया। और यहाँ पर लेस्या भी कौन सी है? शुक्ल लेस्या। 14वें में लेस्या है ही नहीं, सब समाप्त। और 13वें गुणस्थान में भी लेस्या उपचार से है। सच तो ये है, हाँ, कषाय से अनुरंजित परिणाम को कहते हैं, तो वहाँ कैसे हो ही नहीं सकती। तो वहाँ तो एक सिर्फ उपचार से कथन है सचमुच तो, क्योंकि लेस्या का नाम ही है, क्या है? कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। तो यहाँ तो कषाय 10वें में ही खत्म हो गई। कषाय तो कल आया था ना, 10वें गुणस्थान के अंत में कषाय समाप्त हो गई। 11वें में, 12वें में, 13वें में कषाय है ही नहीं। तो उपचार से कथन है 11वें, 12वें, 13वें में लेस्या का। शुक्ल ध्यान की अपेक्षा सामान्य रूप में उपचार कथन है। और 14वें में लेस्या है ही नहीं। भव्य मार्गणा, जो कभी भी मोक्ष नहीं जाते वे अभव्य हैं। मोक्ष जाने योग्य भव्य कहलाते हैं।
प्रथम गुण स्थान में भव्य अभव्य दोनों हैं, आगे के सर्व गुण स्थान में भव्य के ही होते हैं। देखो क्लियर बात हो गई, इसमें ज्यादा कठिन है ही नहीं, सरल है याद करना कि भव्य मार्गणा के दो भेद है, भव्य मार्गणा और अभव्य मार्गणा। तो पहले गुण स्थान में भव्य और अभव्य दोनों मिलेंगे। कौन से गुण स्थान में? पहले और दूसरे में नहीं, सिर्फ पहले गुण स्थान में होते हैं भव्य भव्य। दूसरे में कोई आया है तो वो तो भव्य ही होगा, क्योंकि वो गिरते हुए है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो दूसरे गुण स्थान में आया है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया होता दूसरे में आता ही नहीं। इसलिए दूसरे से लेकर 14वें गुण स्थान तक समस्त जीव भव्य ही है। भव्य अभव्य कौन से गुण स्थान में है? सिर्फ पहले गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? कौन? भव्य अभव्य, ये दोनों पहले गुण स्थान में खूब हैं। पर भव्य जीव भव्य मार्गणा दूसरे से 14वें तक के भव्य मार्गणा ही है, अभव्य मार्गणा किसी के भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनके नहीं होती। एक बार भी कर लिया, भले गिर गए पर किया सबने है। कहते हैं कि जैसे सम्यक किसी ने एक बार प्राप्त कर लिया, हाँ, तो दायित्व परावर्तन के बाद अर्थ परावर्तन के बाद मुझ जाएगा। अधिकतम बात जाएगा नहीं, अर्धपुत्र तक कहाँ अधिकतम ही बोल रहा हूँ। तो जो दूरान दूर भव्य है, तो अगर भव्य को अपन दूसरे गुण स्थान से लेते हैं तो चौथे गुण स्थान में वो गया ही है। बिल्कुल है ना, गए ही है, सम्यक प्राप्त किए ही है। उसके बिना तो चौथा गुण स्थान होगा नहीं गिरने के स्थान। अब प्रश्न ये है कि अगर दूरान दूर भव्य को अगर इसमें शामिल करते हैं, दूरान दूर भव्य को वो जाएगा ही नहीं। अभव्य जैसा हो तो हाँ, तो इसमें शामिल ही नहीं है ना। हाँ, नहीं भव्य की जो यहाँ, हाँ वो तो है ही नहीं, शामिल ही नहीं। तो आ गया ना, तो भव्य उसमें ले लिया ना, पहले गुण स्थान में भव्य अभव्य मार्गणा दोनों होती है ना, होगी बात खत्म। भव्य अभव्य मार्गणा किसके होती है? दूसरे में भव्य होते हैं ना, उसकी बात है। हाँ तो दूसरे सब भव्य मार्गणा वाले ही है ना। दूरांदूर भव्य तो अभव्य जैसा, उसको शामिल करना ही नहीं है। हाँ। भाई दूसरे गुण स्थान से लेकर 14वें तक तो सब भव्य भव्य है, अभव्य को होगा ही नहीं ना। दूर भव्य तक है, मतलब भले हो ना, उसमें कोई मतलब नहीं। यह कहना है कि दूसरे से 14वें गुण स्थान वाले जो जीव है वो सब भव्य ही हैं। वो दूरांदूर भव्य भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, या तो भव्य ही आएंगे सब, यही आए हैं। वो आएंगे नहीं, वो तो आगे पहले में आ गए ना, पहले गुण स्थान में दोनों शामिल हो गए, भव्य और भव्य। तो दूसरे वाले कौन से? वो तो वही शामिल होंगे। इसलिए शंका का समाधान ऑटोमेटिक हो गया, क्लियर। कैसे नहीं होता? क्लियर हो रहा है ना। आप यूं दोनों है, भले हो ना, ऐसा नहीं कहा वहां के दूसरे से ये 5 लोग हैं। अब 5 लोग हैं, ये किस श्रेणी में आएंगे? दूसरे से सब भव्य ही है। ये ऐसा नहीं कह रहे, ये सब जीव जो चले गए दूसरे से 14वें गुण स्थान में, वो जीव है, वो कौन सी मार्गणा वाले हैं? ये सभी भव्य मार्गणा वाले हैं। ऐसा अर्थ आ रहा है, यहाँ उसमें चल रहा है। वो आपका प्रश्न बराबर, पर वो अलग पक्ष में, वो यहाँ नहीं लागू पड़ रहा है, यहाँ तो बराबर है। ये आगे बढ़े अपन। सम्यक्त्व मार्गणा, मिथ्यात्व में मिथ्यात्व सम्यक्त्व है, सासादन में सासादन सम्यक्त्व है, मिश्र में मिश्र है, असंयत से लगाकर अप्रमत्त औपसमिक, छायोपसमिक, छाई के 3 सम्यक्त्व हैं। 8वें से 11वें तक औपसमिक व छायिक 2 सम्यक्त्व हैं। 12वें से सिद्धों पर्यंत 1 छायिक सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व मार्गणा के भी 3 भेद हैं। सम्यक्त्व मार्गणा के 3 भेद कौन कौन से? एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त्व प्रगति रूप, ऐसे 3 भेद है। इसलिए यहाँ लिखा मिथ्यात्व में ज्यादा है, सम्यक्त्व मार्गणा के ज्यादा भेद। हाँ वो 3 तो वो यह है ना, औपसमिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छाई के 3 और लिए, वो अलग है। 3 मैंने मुख्य वो लिए बनी, और 3 लिए औपसमिक, 6 लिए वो औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक वाले 3 ने 3 6 होते हैं ऐसा। तो 3 जो है
मिथ्यात्व में मिथ्या सम्यक्त हो गया पहले गुणस्थान में, दूसरा गुणस्थान सासाधन में सासाधन सम्यक्त हो गया, और मिश्र में मिश्र सम्यक्त हो गया। अब तीन हो गए। अब संयत से लगाकर अप्रमत तक 7वें गुणस्थान तक जिसके औपसमिक सम्यक्त है उसके औपसमिक सम्यक्त मार्गणा है, जिसके छायोपसमिक सम्यक्त है उसके छायोपसमिक सम्यक्त मार्गणा है, और जिसके छायिक सम्यक्त है उसके छायिक सम्यक्त मार्गणा है। ऐसा 8वें से 11वें तक औपसमिक छायिक 2 सम्यक्त होते हैं, 8वां 9वां 10वां 11वां। यहाँ 8वां 9वां 10वां 11वां में औपसमिक और छायिक 2 सम्यक्त का है। अब ये 11वां क्यों ले रहे हो, 11वें में तो होता ही नहीं, पर यहाँ कॉमन बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा करेंगे। 8वां 9वां 10वां में औपसमिक और छायिक दोनों मार्गणा होगी, छायोपसमिक नहीं होगी। क्यों? कि उपसम श्रेणी मानेगा या छपक श्रेणी मानेगा। तो 8 9वां और 10वां, 8वां 9वां 10वां में तो औपसमिक छायिक, 11वें में एक ही होगी ओनली औपसमिक मार्गणा। तो यहाँ शामिल करके बात कही है इसलिए। बाकी 8 9 10 इन 3 गुणस्थान में तो औपसमिक और छायिक दोनों होगी, और 11वें में ओनली औपसमिक सम्यक्त रूप मार्गणा ही होगी। 12वें में सिद्धों पर्यंत तक एक छायिक सम्यक्त होता है, इसलिए छायिक मार्गणा होगी। अभी सारा कथन गुणस्थानों में समझा रहे हैं कौन से गुणस्थान में ये मार्गणा रह सकती है। ये सब चर्चा अपन ने पहले जो स्वाध्याय ग्रंथ में किया था उसमें आया है, पूरा विस्तार से समझाया था, और वही बात यहाँ आई है। तो क्लियर हुआ ये? छायिक सम्यक्त वाले के भी 11वें में औपसमिक अगर वो उपसम श्रेणी मानता है, हाँ, तो उसके औपसमिक मार्गणा। हाँ बस यही छायिक, इसलिए मैंने खोल के ना यहाँ 8 से 11 तक लिखा है, तो अपन ने 8 9 10 को अलग किया और 11 को अलग करके समझाया। 8 9 10 वाले को तो जो उपसम श्रेणी उसके औपसमिक, और जिसके छपक श्रेणी उसके छायिक होगा, और 11वें में तो एक ही होगी औपसमिक ही, ऐसा समझाया। हाँ, और 12वें 13वें 14वें में छायिक सम्यक्त हो गया है तो छायिक मार्गणा होगी। सिद्धों के कौन सी मार्गणा होगी बताओ? देखिए एक मिनट इधर से, सिद्ध भगवान के कौन सी मार्गणा होगी? छायिक, इसमें सम्यक्त मार्गणा में उनके छायिक सम्यक्त मार्गणा होगी, या औपसमिक मार्गणा होगी, या छायोपसमिक मार्गणा होगी? बताओ, कोई बता सकता है? क्यों? छायिक सम्यक्त तो नहीं होता है सिद्ध भगवान के, तो छायिक मार्गणा नहीं होगी? बोलो। हाँ, तो फिर उनके क्या होगा? फिर छायिक सम्यक्त तो है 13वें 14वें गुणस्थान में तो बताया है। हाँ, गुणस्थान नहीं, मार्गणा की बात चल रही है। बिल्कुल, गुणस्थान भी रहित हो गए, मार्गणा स्थान भी रहित हो गए। यहाँ गुणस्थानों की परिपाटी में बात समझा रहे हैं। सिद्ध भगवान के कोई मार्गणा, छायिक सम्यक्त तो होगा पर छायिक मार्गणा नहीं होगी। मार्गणा नाम नहीं रहेगा, वो छायिक सम्यक्त अलग चीज है, और यहाँ तो मार्गणा में जो भेद है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए सिद्ध भगवान तो गुणस्थानातीत है, मार्गणा स्थानातीत है वो, इसलिए उनके मार्गणा नहीं होगी। संगी मार्गणा, प्रथम गुणस्थान में सैनी या शनि दोनों हैं, दूसरे से 12वें तक सैनी ही है, 13वें 14वें में दोनों ही नहीं है। सैनी संगी मार्गणा के 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। तो कहते हैं प्रथम गुणस्थान में संगी असंगी दोनों ही होते हैं। क्यों? 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जीव है, और असंगी पंचेंद्रिय सब जीव उसमें एक में ही होंगे। दूसरे 12वें तक सैनी ही होंगे, दूसरे से लेकर 12वें गुणस्थान जो होगा वो संगी पंचेंद्रियों के ही होता है, असंगी के नहीं होता। क्यों? कल तो कहा था, एक आया थी बात वो उपचार से की मर करके। बाकी दूसरा गुणस्थान जो हुआ है सम्यक दृष्टि से नीचे गिरेगा, दूसरा तीसरा गुणस्थान पर संगी पंचेंद्रिय के ही होता है, वो बाकी के नहीं होगा। मन के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। जो बिना मन वाले उन जीवों को सम्यक दर्शन होता ही नहीं। कोई जीव
सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसके बाद असंगी हो सकता है कि हाँ हो सकता है। एक बार सम्यक दर्शन हुआ, छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गया तो वह असंगी हो सकता है। जैसे भगवान महावीर का जीव मारीची के पर्याय में था, ठीक है, उसके बाद कई पर्याय जान की संगी पंचेंद्रिय सम्यक भी हुआ तो भी छूटा, उसके बाद तो सम्यक भी हुआ है, छूटा है, फिर 10वें पद में जो सही की पर्याय वहां से रेगुलर बात चली, उसके पहले तो वो चक्रवर्ती भी बन गए। हाँ, तो ऐसा नहीं है, एक बार सम्यक होने के बाद यदि सम्यक तो छूट जाए तो वो जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, असंगी सब हो सकता है। पर यहाँ तो अभी बता रहे वो है तो कब तक रहेगा, किस में है वो बता, गुणस्थान की बात चल रही है। तो दूसरे से 12वें गुणस्थान वाले सारे जीव क्या होंगे, संगी ही होंगे। 13वें 14वें में दोनों ही नहीं है। अब ये लोग 13वें 14वें में तो संगी है, संगी दोनों होने चाहिए, संगी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो भी संगी ही है सचमुच तो है, पर क्या मन का काम नहीं है इसलिए। ऊपर तो कहा था और यहाँ नहीं कह रहे, देखो अभी विवक्षाएं, अब जबकि यहाँ पे मन है, योग में बोला था ना। हाँ योग में बोला, अभी बोला, ऊपर बोला, तो यहाँ पर 13वें 14वें में सैनी सैनी दोनों नहीं कह रहे क्योंकि संगी है, संगी मन का काम नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से यहाँ दोनों को मना कर दिया। बाकी 5 इंद्रियां है, मन है, सब है, उस अपेक्षा तो संगी है, परंतु मार्गणा का रूप में जो है स्थिति वो निषेध हो जाती है उस अपेक्षा। जैसे ऊपर लेस्या तो कह दी और यहाँ निषेध कर रहे, अलग अलग विवक्षाएं जिनवाणी की, उन विवक्षा को समझना चाहिए। आहार मार्गणा पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान में आहारक अनारक दोनों हैं, तीसरे व 5वें में एक आरक ही है, 6वें में आरक अनारक दोनों हैं, अप्रमत से 12वें तक आरक है, 13वें में दोनों हैं, 14वें में अनारक है। आहार मार्गणा तो यहाँ बता रहे पहला, दूसरा और चौथा, इसमें आहारक और अनारक दोनों होते हैं, आहारक मार्गणा और अनारक मार्गणा दोनों हैं। तीसरा और 5वें में आहारक ही होते, अनारक होते ही नहीं है। 6वें में आहारक अनारक दोनों है, वापस देखो पहले, दूसरे, चौथे, 5 और 6 में दोनों आ गए। फिर अप्रमत यानी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां में सिर्फ आहारक ही होते हैं। 13वें में दोनों वापस आहारक अनारक देख लो, और 14वें में सिर्फ अनारक ही है। ये क्या है, कर्म के ग्रहण करने, करते कि नहीं करते, तो वो कर्म का ग्रहण करना भी आहारक कहलाता है, उसको भी आहारक कहते हैं, ठीक है, परमाणु आते रहते हैं ना, हाँ, तो उसको भी आहारक कहते हैं। तो यहाँ आहारक अनारक दोनों की बात हुई। फिर गुणस्थान प्रूपणा, ये तो 14 मार्गणाएं टोटल हो गई। वहां गुणस्थान का स्वरूप अपने अपने गुणस्थान में स्वकीय गुणस्थान इस प्रकार 14 ही सामान्यवत जानना। तो इस प्रकार 14 गुणस्थानों की दृष्टि से 14 ही मार्गणा जो होती है, तो कौन कौन सा गुणस्थान किस किस मार्गणा में रह सकता है, कितना कितना होता है, वो सब बताया। तो 14 मार्गणाओं के नाम आपको थोड़ा याद रह जाए, फिर ऑटोमेटिक समझ में आएगा। थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है तो फिर अपन को बिना पूछे भी सब ख्याल में आ जाएगा। तो 14 मार्गणा कौन कौन सी आई, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, सम्यक्त्व, भव्यत्व, संगी और आहार, ऐसी 14 मार्गणा हैं। उन 14 मार्गणाओं का गुण स्थान से विवेचन हुआ। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब गुण स्थानों पर जीव समास आदि लगाते हैं। वहां पहले गुण स्थान में 14 ही जीव समास हैं, पहले गुण स्थान में 14 जीव समास। सासादन, असंयत, प्रमत, असंयोग केवली, इन 4 गुण स्थानों में पंचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त ये दोनों ही जीव समास हैं। दूसरा, फिर असंयत चौथा, प्रमत छठा, संयोग केवली 13वां। इन 4 गुण स्थानों में पंचेंद्रिय के पर्याप्तक अपर्याप्तक ये दोनों ही जीव समास हैं। यहाँ नहीं जम रहा, ये पर्याप्तक जम रहा, अपर्याप्तक कैसे होंगे? संयोग केवली अपर्याप्तक होते ही नहीं। यहाँ लिखा है सासादन, असंयत, प्रमत, संयोग केवली, इन 4 गुण स्थानों में पंचेंद्रिय
कि पर्याप्त अपर्याप्त ये दोनों ही जीव समास हैं। तो अब केवली भी लिया, प्रमत भी नहीं, ये भी पर्याप्त की है, अपर्याप्त तो होते ही नहीं। से सर्व गुण स्थानों में एक पंचेंद्रीय पर्याप्त जीव समास है, बाकी सब गुण स्थानों में एक पंचेंद्रीय पर्याप्त ही जीव समास है, ऐसा यहाँ लिखा है। पर इसमें अभी बात ही अपर्याप्त वाली नहीं जमेगी, अपेक्षा भी अभी यहाँ कुछ अपने को नहीं जम रहा है, इसलिए भी मौन रहता हूं मैं, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा। कोई छठा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान सब पर्याप्त ही जीव है, संयोग केवल सब पर्याप्त की है, अपर्याप्त नहीं होते कोई। पर्याप्ति प्रूपणा, प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत 6 पर्याप्ति होती है, ठीक है, बराबर है। प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक कितनी पर्याप्ति होती है? 6 पर्याप्ति। प्राण प्रूपणा, मिथ्यात्व से 12वें गुणस्थान पर्यंत 10 प्राण हैं। कितने प्राण? 10 प्राण के नाम बताए थे, बता सकते इधर? 5 इंद्रिया, ठीक है, 3 बल और 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। 5 इंद्रिया, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। तो मिथ्यात्व से 12वें गुणस्थान पर्यंत 10 प्राण है। फिर 11वें, 12वें, 13वें, 14वें नहीं होते प्राण, होते तो है पर उनका कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए वहां नहीं लिखा। 13वें के आगे लिखा, फिर 13वें के अपर्याप्ति में तो आयु का ही 2 प्राण है, अपर्याप्ति में तो 13वें के अपर्याप्ति में तो आयु काय के 2 प्राण है, पर्याप्ति में 4 प्राण है, अयोग में 1 आयु प्राण है। अब इसमें थोड़ा अध्ययन करके प्रश्न पूछ के बताएंगे, मेरे भी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि किस अपेक्षा से कथन है, अपर्याप्त किस अपेक्षा, हाँ वो देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अपर्याप्ति किस अपेक्षा से कहा है मैं क्लियर नहीं हूं, इसलिए भी इस विषय में मौन हूं। संज्ञा प्रूपणा, संज्ञा 4 है, वहां प्रथम से 6वें पर्यंत तक 4 संज्ञा हैं। 7वें 8वें गुणस्थान में आहार बिना 3 संज्ञा है। 9वें में मैथुन परिग्रह 2 संज्ञा है। 10वें में 1 परिग्रह संज्ञा है। आगे कसायों के अभाव में संज्ञा का भी अभाव है। ये संज्ञाएं कसायों के योग से होती है। अप्रमत्त में ध्यान अवस्था होने से आहार विहार आदि प्रमाद का अभाव होने के कारण आहार संज्ञा का अभाव है। भय कसाय के निमित्त से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। वेद कसाय से मैथुन संज्ञा होती है। लोभ कसाय का निमित्त पाकर परिग्रह संज्ञा होती है। जहाँ कसाय नहीं वहाँ संज्ञा भी नहीं। क्या अर्थ बताया था संज्ञा शब्द का? अर्थ बता सकता कोई? परसों आया था, संज्ञा शब्द का अर्थ क्या बताया था? मीनिंग, इच्छा। क्या बताया था? इच्छा। आपने कहा था जिसका नाम, तो जिस किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो व्याकरण की बात थी, वो यहाँ नहीं थी। यहाँ संज्ञा का अर्थ क्या बताया था? इच्छा। क्या बताया था? और कितनी बताई थी? इच्छा 4 प्रकार की बताई थी। 4 प्रकार की इच्छा बताई थी। संज्ञा मतलब कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये सब परसों आया है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। वहां कहते हैं कि वहां प्रथम से 6वें पर्यंत 4 संज्ञा। कौन सी? आहार संज्ञा भी है, भय संज्ञा भी है, मैथुन संज्ञा भी है और परिग्रह संज्ञा भी है। ये 4 संज्ञा है। इच्छा अगर अपन परिभाषा लेते हैं तो इच्छा तो सैनिक ही होती है ना। इच्छा तो नहीं लिया था यहाँ। वो इच्छा सामान्य परिणाम के अर्थ में लिया होगा। हाँ, क्या वो इच्छा नहीं है। वो आप जो अपन जो इच्छा ले रहे हैं टोटल उसमें लिया, वो इच्छा अर्थ नहीं है यहाँ पर। स्वतः परिणमन होता है। हाँ, यहाँ जो अर्थ लिया है संज्ञा शब्द का अर्थ, वो अलग अर्थ में लिया है। स्वतः ही होता है। हाँ, ये लिखा संज्ञा वस्तु की इच्छा या अभिलाषा होना संज्ञा, पेज नंबर 97 पर। उनमें से आहार का निमित्त मिलने पर आहार की इच्छा होना आहार संज्ञा ही है। परिणाम मतलब इच्छा करते हैं परिणाम। भय का निमित्त मिलने पर भय की इच्छा भय संज्ञा, ये सब लिया है। तो वहां प्रथम से 6वें पर्यंत तक 4 संज्ञा है। आहार संज्ञा भी है, भय संज्ञा भी है, मैथुन भी है, परिग्रह भी है।
सातवें आठवें गुण स्थान में आहार बिना 3 संज्ञा है, आहार संज्ञा नहीं है, क्योंकि छठवें में आहार है, सातवें में आहार नहीं होता, आठवें में आहार नहीं होता, इसलिए आहार संज्ञा नहीं, 3 संज्ञा रहेगी। 90 में मैथुन परिग्रह 2 संज्ञा ही रही, आहार भी नहीं और भय भी नहीं है। दोहरा मैथुन, तो मैथुन भी नहीं है, पर कहा तो सही, जैसे आहार तो नहीं कह रहे मैथुन कह रहे हैं, ये कौन सी बात है। जैसे आहार नहीं था वैसे यहाँ भी को, पर उसका उदय रहता उसकी अपेक्षा। तो परिग्रह भी तो मुनिराज के नहीं होता है, पर हाँ से रति है, रति ये भी तो परिग्रह है, कसाय भी तो परिग्रह है, उस अपेक्षा से। और स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद भी है, उस अपेक्षा से यहाँ मैथुन की बात आई। 10वें में एक परिग्रह संज्ञा मात्र, कौन सी रहेगी, सूक्ष्म लोभ रा, वो परिग्रह के हाथ में एक रा, सिर्फ एक संज्ञा, कौन सी, परिग्रह संज्ञा, बस। हाँ, आगे कसायों के अभाव से संज्ञा का भी अभाव है। आगे यानी 11वां 12वां 13वें 14वें गुण स्थान में जब कसाय नहीं है तो उसका अभाव होने से संज्ञा का भी अभाव हो गया। यानी 11 12 13 में कोई भी प्रकार की संज्ञा नहीं है, न आर है, न भय है, न मैथुन है, न परिग्रह। फिर भी आप अनंत के आर मानो तो क्या करें, है यही खत्म हो गया। वो आहार वर्गना आई था ना शब्द, हाँ उनसे लेते हैं, क्यों वो तो वैसे ही लेते कर्म, अभी आहार वर्गना आई थी, कर्मों कर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता है अनंत अवस्था में भी, तो अपन भी मानते हैं, तब आचार्य नहीं कहा, उन्होंने उस बात को ऐसे लिया ना। हाँ तो आचार्य ने कहा कि तुम ऐसा कहते हो तो हमें स्वीकार है, तुम भोजन वाला कल वो आहार कहते हो तो वो स्वीकार नहीं है, कर्म आहार कहते हो तो ठीक है, हमें स्वीकार है, हमारा हमें कोई दोष नहीं है, पर तुम तो ये आहार कहते हो, भोजन वाला आहार कहते हो, वो अनंत के सिद्ध के नहीं हो गया ना उसका, तो नीचे सातवें से ये अभाव बता दिया। हाँ श्वेतांबर कहते हैं ना, हाँ इसलिए उस श्वेतांबर मत में उनके माना ना कि कवला आहार होता है, वो जैसे महावीर भगवान के उनके 35 रोग हो गया, और शादी के उनके बहुत सारे चीजें हैं, भगवान भी रोग हो गया तो फिर कौन के वो ये कहते हैं, मैं गया था मैं, तो वो बोले देखो शरीर है, शरीर को चलाने के लिए आहार तो चाहिए, इसलिए उनके होता है, तो ऐसा नहीं है। अरे यहाँ भी देखे जा रहे शरीर है पर आहार नहीं हो रहा है, तो दे रहे नहीं दे रहे। अप्रमत्त में ध्यान अवस्था होने से आहार विहार आदि प्रमाद का अभाव होने के कारण आहार संज्ञा का अभाव है। लिखो क्या लिखा, क्लियर कर दिया। अप्रमत्त ध्यान अवस्था होने से आहार विहार आदि प्रमाद का अभाव होने के कारण आहार संज्ञा का अभाव है। 7वां 8वां 9वां 10वां सब में भय कसाय के निमित्त से भय संज्ञा उत्पन्न होती है, वेद कसाय से मैथुन संज्ञा होती है, और लोभ कसाय का निमित्त पार कर परिग्रह संज्ञा होती है। तो जहाँ कसाय नहीं वहां संज्ञा भी नहीं, तो 11वें 12वें 13वें 14वें में संज्ञा क्यों नहीं है कि कसाय नहीं है, तो कहां से होगा भाई, कुछ तो चाहिए ना भाई, जो उसके लिए वो चीज तो चाहिए, जो चीज ही नहीं तो कहां से होगा। आग लगी तो आग लगने का कोई न कोई हेतु तो चाहिए, कैसे आग लगी, कुछ क्या कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट भी तो हुआ, कोई न कोई कारण तो चाहिए। आग लगने का हेतु ढूंढते नहीं, ऐसे आग, ऐसे कैसे आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ, किसने माचिस की तुल्ली डाली है, क्या किया, कुछ न कुछ तो कारण होगा, उदय चाहिए। हाँ तो ऐसे उसका उदय चाहिए, तो कसाय का उदय नहीं, कसाय नहीं कुछ, तो कहां से संज्ञा होगी। उपयोग 12 हैं, मिथ्यात्व सासाधन इन 2 गुण स्थानों में दर्शन 2, कुज्ञान 3, ये 5 उपयोग है। इसकी चर्चा दर्शन मार्गणा और ज्ञान मार्गणा में आई है। अब यहाँ उपयोग में वो दोनों मिलकर के बात आ रही है कि उपयोग 12 हैं, 4 तो दर्शनोपयोग के और 8 ज्ञानोपयोग के। दर्शनोपयोग के 4 भेद और ज्ञानोपयोग के, सुमन दीदी 8 का 12 बताए ना, 8 के सचमुच 12 बताए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको 4 दर्शनों उपयोग के 8 ज्ञानों उपयोग के 12 हो गए। ये 12 जो है
तो कहते हैं 12 उपयोग में से मिथ्यात्व और साधन इन दो गुण स्थान में दर्शन के दो, कौन से? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और कु ज्ञान 3, मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 ऐसे 5 उपयोग होते हैं। कौन से? पहले और दूसरे गुण स्थान में। मिश्र गुण स्थान में मिश्र ज्ञान 3 और दर्शन 2, ये 5 उपयोग हैं। देखो वहां खाली एक शब्द का प्रयोग किया था, मिश्र ज्ञान, तो उस समय अपन ने बोला था कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 मिश्र ज्ञान हो गए। मिश्र गुण स्थान में मिश्र ज्ञान 3, यानी वहां कुमति कुश्रुत कर नहीं करके मिश्र का, क्यों कहा? कि सम्यक तो मिथ्यात्व प्रगति का नाम है, इसलिए मति श्रुत अवधि का मिश्र नाम दिया है। ये स्पेशल शब्द समझने जैसा है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व नाम है ना, इसलिए वो मिश्र हो गया। और दर्शन 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, तो यहां भी 5 उपयोग है। कोई आचार्य या 3 दर्शन भी कहते हैं। देखो यहां पर इसलिए अलग से लिया, कुछ आचार्यों का मत तो 5 उपयोग का माना, और कुछ आचार्य जो 3 दर्शन भी कहते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। क्यों? जब अवधि ज्ञान माना है तो अवधि दर्शन भी मानना पड़ेगा। अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन होना ही चाहिए। अवधि दर्शन नहीं होगा, अवधि ज्ञान नहीं होगा तो अवधि दर्शन नहीं होगा। अवधि ज्ञान तभी हो सकता है कि अवधि दर्शन हो, इसलिए यहाँ 6 हो जाएंगे। उस अपेक्षा 6 उपयोग हैं। चौथे 5वें में सुज्ञान 3, दर्शन 3, ये 6 उपयोग है। चौथा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान में 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 6 हो जाएंगे। कौन कौन से 6? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये कुल कितने हो गए? 6। 3 ने 3 कितने हो गए? कौन से गुण स्थान की बात आई? 5वें और 6वें। 5वें और 6वें गुण स्थान में ये चीज ही होगी। कौन कौन सी? 6 उपयोग होंगे। 3 तो सम्यक तो मति श्रुत अवधि, और इधर भी चक्षु अचक्षु अवधि। फिर 6वें से 12वें गुण स्थान पर्यंत 4 ज्ञान और 3 दर्शन, ये 7 उपयोग है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ पर मन परे ज्ञान और जुड़ गया। कोई जीव, सबके नहीं है, समस्त जीवों की अपेक्षा कथन चल रहा है, ये ध्यान रखना। हर जीव के होगा ऐसा नहीं है। ये जितनी भी चर्चा चल रही है समस्त जीवों की अपेक्षा कथन है। किसी जीव के ये, किसी के ये होगा, बस। तो किसी जो मन परे ज्ञानी है उसके ही, जो मन परे ज्ञानी है उसी के, मन परे ज्ञानी के साथ अवधि ज्ञानी जो, उसी जीव के 7 उपयोग होंगे। जिसके मति श्रुत ज्ञानी है उसके 4 ही होंगे। मति श्रुत, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन 4 ही उपयोग होंगे। और जिसके अवधि ज्ञान है उसके 6 होंगे, और जिसके मन परे ज्ञान भी है उसके 7 होंगे। 8 क्यों नहीं कह रहे हो? मन परे ज्ञान है तो मन परे दर्शन के नहीं, अचक्षु दर्शन में शामिल हो गया वो, इसलिए यहाँ पर 7 बताए। 6वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान, 8वें गुण स्थान, इन सब में कितने बता दिए? 7। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 13वें 14वें में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यही उपयोग है 2 बस। क्यों? केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन होगा ही होगा। तो 13वें 14वें में 2 ही उपयोग रहते हैं। कौन कौन से? ज्ञानो उपयोग और दर्शनो उपयोग, यानी केवल ज्ञानो उपयोग और केवल दर्शनो उपयोग। प्योर माल रह गया। पहले में तो गड़बड़ था, यहाँ पर केवल ज्ञान 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 ज्ञान, आवरण है ही नहीं। पहले मति ज्ञान, तो मति में आवरण था, वहाँ शुद्ध ज्ञान में आवरण था, मन परे ज्ञान में आवरण था, अवधि ज्ञान, यहाँ आवरण हट गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। प्योर ज्ञान, प्योर दर्शन, पूरा का पूरा ज्ञान हो गया। थोड़ा बहुत भी ज्ञान कम हो ऐसा नहीं है, और दर्शन भी थोड़ा बहुत कम हो, कि थोड़ा सा मोतियाबिंद पक गया हो आंख में तो कम दिखता है ना, ऐसा ही है ना। अपने वहाँ हॉस्पिटल है ना देवबारी में आंख का, तो मोतियाबिंद वाले आते ना बहुत इलाज करने, तो मोतियाबिंद मतलब
फोड़ा हो गया आंख में, तो कम दिखता कि नहीं दिखता है? यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा। यहां आंख ही नहीं है। अरंत के सिद्ध के आंख तो होती है, पर आंख का उपयोग नहीं करते, क्योंकि दिखता नहीं, इसलिए नहीं। उनको के सीधा दिखता है, उनको आंख की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, नाक की जरूरत नहीं है, जीभ की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा दिव्य दर्शन हो गया है, उन्हें पूरा का पूरा नॉलेज है। अरे आप देखो, यहाँ पर भी ऐसे लोग जो यहाँ बैठे बैठे आपको कहाँ क्या हो रहा बता देते हैं, तो आपकी आंख तो वहां नहीं देख रही है। अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ बैठे बैठे ये बता देंगे वहां क्या हो रहा है, जा देख लो तुम। तो आपने देखा, बिल्कुल सही बात आई। तो अब आंख से गया, कान से गया, किससे गया वो व्यक्ति? शरीर तो यही था पूरा उसका, गया कौन? ज्ञान। मन नहीं, ज्ञान से जाना उसे। वो बिना इंद्रियों के द्वारा उसने ज्ञान से अपने जान लिया। तो मति श्रुति ज्ञान में भी ये ताकत है। श्रुति ज्ञान की इतनी ताकत है, द्वादशांग, यानी कि वो पूरा बहुत केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर हो जाता है। श्रुति ज्ञान की इतनी बड़ी ताकत है कि कहाँ का क्या हो रहा है बिना गए सब बता सकता है। तो केवल ज्ञान की ताकत तो उससे अनंत गुना है। ठीक है, इस प्रकार सामान्य से 20 प्रूपणाओं का कथन पूर्ण हुआ। ये अपनी चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। आगे की चर्चा और नया बिंदु शुरू होगा, ध्यान, आश्रव, जाति, कुल, उनका कल करेंगे। यहाँ पर 20 प्रूपणा जो थी पूरी हुई, शेष चर्चा आगे अपन लेंगे।